महाराज जी, ये दोनों का एक जैसा ही प्रश्न था, इसलिए ये कह रहे हैं कि पहले गलतियां हुई, पाप कर्म हुए, उसके बाद आत्मविश्वास और आत्मबल इतना नष्ट हो गया कि मरने का ख्याल आता है महाराज जी, मतलब थोड़ा उत्साह। दूसरे को आप और आप दोनों हैं महाराज जी, अलग अलग प्रश्न है बट एक जैसे थे। हाँ, नहीं, हम पहले पूछना चाहते हैं, मरने के बाद 5 स्टार होटल में चले जाओगे क्या? है, इसके बाद भी तो सोचो ना, मरने के बाद क्या होगा? मरने के बाद ये जो मृत्यु की स्वयं में जानबूझकर, इसका पाप तुम्हारी दुर्गति कर डालेगा। आप बहुत बुरा पाप है। इसके बाद जो प्रेत योनि मिलती है, भटकता रहता है, ना जल पी सकता है, ना भोजन, तड़पता रहता है। कभी कोई संत महात्मा से टक्कर हो गई तो कल्याण हो गया, नहीं, कितने युगों तक तड़पना पड़ता है। मूर्खता कभी मत करना। मरने के बाद कोई 5 स्टार होटल थोड़ी कि आओ सर। क्या मरना समस्याओं का समाधान है क्या? क्यों भाई, किसका? आपका भी है सर? आप हमें बताइए, क्या मरना समस्याओं का समाधान है क्या? संसार का मार्ग और बहुत बड़ा है। वीर साहसी बनकर आगे बन के ईश्वर भाई वो तेरे सामने घुटने टेक दे, तब तो मनुष्य जीवन सार्थक रहा। पशु की तरह जीवन व्यतीत करने वाले, अब हम सफल नहीं हो रहे तो आप कर ले, आप तो वहां तुम्हारे लिए व्यवस्था थोड़ी रखी, दुर्गति को प्राप्त हो गए। मनुष्य जीवन हर समय निराशा नहीं रखना चाहिए, आशा में जीना चाहिए। आज हमारे पास अव्यवस्था है, कल व्यवस्था चरण चूमेगी। हम सत्य से चलेंगे, धर्म से चलेंगे, भजन करें। मान हम कह रहे पत्नी छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, मैं अकेला हूं, तो मैं भगवान का भजन करके ऐसा तप करूंगा कि जिसको चाहूं झुका लूं। अपने भजन में यार कितनी बड़ी ताकत है। मरना ही है ना, तो लगा लंगोटी। मरना है तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा लंगोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर, देख पूरे विश्व को हिला न दे तो गए, पूरे विश्व को झुकाने की ताकत आ जाएगी। तू भगवान का अंश है और किस तरह से अपने शरीर को नष्ट कर रहा है। क्या व्यवस्था मिले? बोले हमसे प्यार नहीं करते, रेल के आगे कट जाए, क्या उससे तेरे को लाभ मिलेगा? अरे वो प्यार नहीं करता, ऐसे चल कि तुझे खुद संसार प्यार करने लगे, खुद संसार झुकने लगे तेरे आगे। या वो आजकल सब मूर्खता छाई, इसीलिए कह रहे सत्संग सुनो, नाम जप करो। हर जगह सफलता नहीं मिलती, हर जगह असफलता नहीं मिलती। सफलता और असफलता हमारे जीवन में ऐसे है जैसे दिन और रात। अगर सफलता आई तो फूलो मत, असफलता आने वाली। असफलता आई तो निराश मत हो, सफलता आने वाली। ये आप करना कोई हमारे लिए समस्या का समाधान नहीं है। मरने के बाद जीवन बड़ा दुर्गतिपूर्ण होता है, इसलिए भोग लो जो दुख सुखावे, भगवान का नाम जप करो। नाम जप करते हो? कभी कभी होता है महाराज जी, फिर नहीं हो पाता है। क्या चिंतन करते हो तुम? नहीं, तुम्हारा दिमाग बता रहा है कि तुम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो। लिखा है महाराज जी, लिखा है कि डिप्रेशन हो रहा है। हाँ, वो तो दिमाग बता रहे, तुम्हारी आंखें जब मिला के देख रहे हैं तो गड़बड़ नजर आ रहा है। क्या बोझा तुम्हारे पास है? क्या बोझा है? मेरा मन पता नहीं महाराज जी। अब इतना तुम वीरपात किए हो कि तुम्हारा मन तुम्हें डाउन नहीं करेगा और क्या करेगा। इसीलिए हम चीख चीख के कहते हैं बच्चों से कि बंद करो यार, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्त में तुमने जीने लायक नहीं रह जाओगे। हमारी बात को उपहास में मत लो, हमारी बात को अच्छे से समझो। अभी ब्रह्मचर्य से होते हार काटने की शक्ति तुम्हारे अंदर होती, अब डूबो। अब खिलवाड़ में नष्ट कर दिया ब्रह्मचर्य। अब वो ऐसी चीज तो है नहीं कि ऐसे टेबलेट है कि खा लो तुम, ऐसा वो संयम पूर्वक रहा जाता। ब्रह्मचर्य मनुष्य जीवन का बहुत बड़ा नींव है, बहुत बड़ी उन्नति का स्वरूप है। अब छोटे छोटे बच्चे हस्त में तुम गंदी बातों में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। आपकी क्या समस्या है जो आप ऐसा सोचे? महाराज जी कॉन्फिडेंस नहीं, बिल्कुल भी खत्म हो गया। कुछ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसकी वजह से मेरा आत्मविश्वास और आत्मबल बिल्कुल खत्म हो गया है। इसी वजह से आप हम पर विश्वास कर सकते हो? तो हम कोई वैद्य नहीं कि तुम्हें डॉक्टरी बता रहे हैं, हम अध्यात्म की बात तुम्हें बता रहे हैं। जीवन में इतनी जगह असफलता, इतनी जगह असफलता कि अगर हम अपनी बातें तुम्हें बताएं तो तुम सोचोगे तुम जी कैसे रहे हो। किडनी फेलियर आदमी है, इसको रखेंगे, इतने की दवा लगेगी, आश्रम से निकाल दिए जाते थे। भरोसो दृढ़ इन चरणन के रूप, भगवान का भरोसा कि हर कष्ट सहूंगा। असफलता ही थोड़ी हमें जीवन भर मिलती रहेगी, एक दिन सफलता भी मिलेगी। निराश क्यों होते हो आप? नाम जप करते हो? बहुत कम। नहीं यार, करो, यही दवा है।
यही तुम्हें बचाएगी, यही तुम्हें सजाएगी। अगर हम भगवान का भजन न करते होते तो मरे मराए बैठे हैं, दोनों किडनी फेल है, डायलिसिस होता है, कोई पूछने वाला नहीं मिलता। भगवान का बल है तो आप देख लो, सब कुछ देख लो, आंख खोल के हम तुम्हें बताएं, क्या बताएं। ये तुम्हारे ऊपर ही समस्या नहीं है, सबके ऊपर समस्याएं आती है, लेकिन उनसे लड़ा जाता है, हारा नहीं जाता। ऐसे नहीं हारा जाता जैसे आप हार कर सोच रहे कि मैं समस्या का समाधान है क्या। ये शरीर छूटेगा, दूसरा शरीर मिलेगा, फिर भयानक कष्ट, फिर क्या करोगे। इसी में समाधान कर लो, नाम जप करो, सत्संग सुनो और अपने कार्य शैली में तन्मय होना सीखो। जो तुम कुछ कार्य तो करते हो ना, कि नहीं करते कोई कार्य? अभी फिलहाल कोई कुछ नहीं कार्य, अभी कोई भी था। अब बताओ कैसा मनुष्य जीवन है जो बिल्कुल बेकार व्यतीत हो रहा। यार लेबरी तो कर सकते हैं हम, अगर कोई कार्य नहीं तो हम 8 घंटे मेहनत करके 550 रुपया कमा सकते हैं। फालतू में बैठने से क्या होगा। हम एक टेम्पो चला सकते हैं, हम एक रिक्शा चला सकते हैं, हम एक कोई भी कार्य कर सकते हैं। मनुष्य जीवन व्यर्थ नष्ट करने के लिए नहीं। उत्तम आदमी वो है जो समय का सदुपयोग कर ले। आज हम लेबरी करेंगे, कल हम छोटी सी दुकान खोलेंगे, परसों में होटल खोल लेंगे। एक छोटा सा काम करने वाला आदमी एक बहुत बड़ा बन जाता है। तुम हमारी बात को मानकर किसी कार्य में लगो, इस खाली बैठने से सब कुछ होता है। भाई हमारे पास पैसा नहीं कि हम कोई व्यापार कर सके, तुम लेबरी तो कर सकते हैं ना। कई प्रकार की लेबरी होती है, केवल ईट पत्थर वाली लेबरी नहीं होती, बहुत तरह की लेबरी होती है। हम करें, हम छोटे बनकर लगे तो हम बड़े बन जाएंगे। हमारी बात को समझ रहे हो आप धैर्य रखो, वही भगवान तुम्हारा, वही भगवान हमारा है। बिल्कुल हम तुम दोस्त हैं, हिम्मत बांध के चलो। अगर आज हम लेबरी करेंगे तो कल मालिक देख रहा है, वो उठाएगा। वो उठा दे तो फिर कोई गिराने वाला नहीं, आप सच्ची मानिए। और उससे अगर नहीं जुड़े तो फिर कभी उठ नहीं सकते, चाहे जितना उठो गिरी जाओगे। तो नाम जप करो, राधा राधा या जो तुम्हें प्रिय हो, और कुछ काम करो, कोई काम करो। और बिल्कुल ये सब बातें छोड़ो। हमारी मृत्यु होगी लेकिन अपने टाइम से होगी, हम इसको नष्ट नहीं करेंगे, मेहनत करेंगे। कुछ भी करो यार, संसार में बहुत काम है, कुछ भी करो, लेकिन खाली बैठना पाप है। खाली मत बैठो, ठीक है। आपकी क्या समस्या है? मैं भूल नहीं पा रहा हूँ महाराज जी, जो पहले हो गया वो नहीं भूल पा रहा हूँ। क्योंकि कम बचाओ, ये सबसे बड़ा दोष वीरपात, इससे होता है। राधा राधा जपना शुरू करो, 10, 15, 20 मिनट दंड बैठक मारो, 2 किलोमीटर दौड़ो, और गंदी बात मत करना। महीने 2 महीने में फिल्म मिलो आकर के हमको, ठीक है। बताना आपको कैसा लग रहा है। हम कोई झाड़ फूंक के कोई औषधि नहीं, ये महाऔषधि है। आप सत्य से चलोगे तो स्वयं बलवान हो जाओगे, ठीक है। और ये कभी करना नहीं, सोचना भी नहीं है। बस महाराज जी आप कह दो मेरे साथ हो। हाँ, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आपके साथ हैं। हम ऐसे लोगों के साथ ज्यादा नजदीक है। जो सुधर के चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, और जो बिगड़े हुए हैं वो हमारे ऊपर पैर रख कर चले। हम ऐसे हैं, हमारे कांधे पे बैठो और चलो सत्य मार्ग में। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे दोस्त हैं, ठीक है। ये कभी मत सोचना था, ठीक है। आप काम क्या करते हो? अभी तो महाराज जी कुछ मन ही नहीं लगता पढ़ाई में भी, बस घर पे। अरे यार ये सब बेवकूफ लोगों की बातें हैं। मन लगे तो काम बने यार, हम कुछ करें। पहले मतलब नेगेटिव हो जाता हूँ महाराज जी कुछ चीज। देखो ये सारे लक्षण ब्रह्मचर्यहीनता के हैं। आपके पास आ रहा था ना, तो इससे पहले 3 बार भी ये प्रश्न किया है, तो वो मन ने पहले ही बोल दिया कि नहीं मिल पाएगा, इससे पहले ही मर जाओ। ये सब चीजें नहीं नहीं, बिल्कुल। अब तुम निगेटिव जब कहे ना तो हमारा चिंतन करना, हम सब पर पॉजिटिव रख देंगे, चिंता न करो। आप तुम समझ नहीं रहे हो, तुम समझ नहीं रहे हो कितनी बड़ी सामर्थ्य। हम भगवान के अंश हैं यार, ईश्वर अंश, जीव परमात्मा के अंश हैं, और इतना भूल करके नीचे गिर गए कि हम इतने नीचे। उठो, नाम जप करो। हम जो कह रहे 15-20 मिनट दंड बैठक मारो, और 1-2 किलोमीटर दौड़ लगाओ, जो भोजन पाओ, और इसके बाद कोई काम करो, कोई भी काम करो। हम कह रहे कुछ करो, कुछ करो, ये लगो, मन को लगाना पड़ेगा। शैतान है, सबसे पहले बैच में यही प्रश्न आया था। तो इस शैतान को कार्य में लगाओ, नहीं ओवर थिंकिंग, निगेटिव सोच, इसमें मार देगा ये। नाम जप करो, जो हम कह रहे हैं वैसे चलो, समझ रहे। 1 महीना ठीक से चलो, फिर हमें बताओ आके, ठीक है। जैसे एक भाई भाई से कहता वैसे मैं तुम्हें कह रहा हूं, एकदम प्रसन्न मन से रहो, निराश नहीं होना। हम सब एक दूसरे का अगर हित करें ना तो कोई दुखी ही ना रह जाए।
कि ना अर्थ है, ना कुछ सोच है, ना कोई रास्ता दिखाई दे रहा है, तो काम में लगोगे तो एक अच्छे व्यक्ति बन जाओगे, धीरे 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 उन्नति को प्राप्त हो जाओ। ठीक है। आलोक चौहान जी अमरोहा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा 2-3 महीनों तक नाम जप और पूजा पाठ में बहुत मन लगता है, लेकिन उसके बाद कंट्रोल नहीं कर पाता और नशे की तरफ चला जाता हूँ, जिससे पूरा क्लेश सब कुछ है, सब नाराज है। मैं संकल्प लेना चाहता हूँ आपके सामने कि नशा नहीं करूंगा हाँ, आपके द्वारा। कौन सा नशा कर? ड्रिंक, शराब का, जैसे अल्कोहल। हाँ नहीं, बहुत गंदी बात है, इसे छोड़ दो। खुद पता है गुरुजी, मैं उससे निकलना भी चाह रहा हूँ बाहर, लेकिन मेरे साथ आज निकल चलो, हम तुम्हें सहयोग करते हैं। आज कसम खाओ, हमारे सामने कसम खाओ कि मैं वृंदावन में बैठकर शपथ खाता हूँ, आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा। मैं बोलो। वृंदावन में बैठकर शपथ खाता हूँ, आज के बाद कभी शराब। हाँ बिल्कुल, आपको भगवान सामर्थ्य देंगे, चिंता मत करो। जब आपको ज्यादा विचलता लगे तो तुरंत ध्यान करना, यही वृंदावन का हमारा ध्यान करना, राधा 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 राधा, आपको तुरंत बल मिलेगा, देख लेना, आपको मिलेगा, तुरंत बल मिलेगा। ठीक है। अब कभी भूल से भी मत पी लेना, क्योंकि आप बहुत बड़ी जगह बैठकर कसम खा रहे हैं, फिर मिटिया मेट कर देगी ये कसम। आपको दोनों बातें हम बता रहे हैं, ये कसम आपको उठा देगी, और ये कसम तोड़ दी तो आपको नष्ट कर देगी, क्योंकि बहुत बड़ी जगह बैठकर कर रहे हो ना, तो अब इसे मत तोड़ना। ठीक है। धीरे धीरे एक एक करके हम अपनी गलतियों को सुधार करेंगे तो एक दिन हम निर्मल हो जाएंगे, और निर्मल जनमन सो मोहि पावा, अब फिर भगवत प्राप्त होने के अधिकारी हो जाएंगे। आज से छोड़ दीजिए। ठीक है। और प्रयास करते रहिए कि भजन छूटे ना, प्रयास कीजिए भाई। एक सिद्ध थोड़ी हो गए कि आपका निरंतर चलता रहेगा, साधक को अभ्यास करना होता है, तो आप अभ्यासरत रहिए। अभ्यास योग युक्त न चेतसा नान्यगामिना, हमारा चित्त कहीं और जाए ना, ऐसा हम अभ्यास करें। राधा 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 राधा। अचानक से गुरुजी ऐसा होता है, जैसे मैं, मेरा व्यापार है, बैठा रहता हूँ, जो चलता नहीं है खाली, फिर मेरे दिमाग में वही आता। पहले मैं जॉब करता था बहुत अच्छी, वो सब, ये सब समस्याएं सबके पास है। कोई एक व्यक्ति हमको मिला पूरे विश्व में जो समस्या रहित हो। समस्याएं सबके चल रही है, सब समस्या। किसी को खड़ा कर दो, ये भाई तुम्हारी कोई समस्या, रो पड़ेगा, इतनी समस्या है। हमको समस्याओं से लड़ना है, भगवान का चिंतन करते हुए अच्छा जीवन व्यतीत करना है, हमको गंदा जीवन व्यतीत नहीं करना। उससे और कलेश हो जाता है। और का कलेश का सबसे बड़ी गंदी बात यह है कि हमारे अंगों को नष्ट करती है। अगर स्वास्थ्य वर्धक हो तो सोचे, स्वास्थ्य की हानिकारक, अर्थ की हानि और दिमाग भ्रष्ट। शराब पिए नाली में पड़े मिलते हैं। शराबी एक साइकिल लेकर के उसे ठीक से खड़ा नहीं कर सकता, 10 बार मुंह भरा गिरता है, तो क्या उससे लाभ क्या मिला? न स्वास्थ्य, न सम्मान, अर्थ गया, बुद्धि अपवित्र हुई, और शास्त्रों में इसे महत अपराध कहते हैं। महापापों में ये शराब भी है। मदिरापान करना, पर स्त्री गमन करना, हिंसा करना, जुआ, चोरी, ये सब महापाप के अंतर्गत आते हैं। तो इसे छोड़ दिया, आज से छोड़ दिया, अब आगे मत करना। ठीक है। अंजलि जी रुद्रप्रयाग से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, काम की वजह से और अपने आसपास लोगों की वजह से ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। ओवर थिंकिंग की वजह से मन में बुरे ख्याल आते हैं। इससे शांत कैसे करें महाराज जी? काम का तात्पर्य क्रिया से ले रही क्या? क्रिया से महाराज जी। काम काज में मतलब क्रिया से ले रहे हैं। मुख्य तो काम ही है। मुख्य ओवर थिंकिंग का काम ही है। काम माने कामना, कामना माने वासना, चाहे धन की वासना, शरीर भोग की वासना, नाना प्रकार के इंद्रियों की वासना, भोगों की, यही हमारी ओवर थिंकिंग है। मुख्य तो काम ही है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात, बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। काम कहाँ से उत्पन्न होता है? बोले ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्ते सुपजायते, संगात संजायते कामा। अगर हम अपने ध्यान में प्रभु का चिंतन करने लगे तो लोक परलोक सब जगह शांति, सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। खाली मन नहीं रह सकता। आप ये समझो, एक शैतान है, अगर इसको कब्जे में नहीं किया तो तुम्हें कब्जे में करके नष्ट कर देगा। ये जितनी जेल भरी है सब इसी से भरी है। जितने रोग होते हैं ये सब इसी के कराए हुए कर्मों से होते हैं। ये शैतान है, इसको वश में करना होता है। ये सोचता ही रहेगा, जाल बुनता रहेगा। तो हम इसको सोचने की जगह में राधा नाम लगा देते हैं। सोच राधा राधा राधा, अभी ठीक हो जाओगे। अगर नाम नहीं है तो क्या पकड़ाओगे? हम कई बार उदाहरण में बताया कि संत ने अपने शिष्य को प्रेत सिद्ध करने का मंत्र दे दिया। प्रेत सिद्ध हुआ
तो उसने कहा काम बताओ, तो काम बता दिया, वो 1 मिनट में कर लिया। कहा काम बताओ, तो इतना काम कहाँ है? बोले काम नहीं बताओगे तो उठा के पटक देंगे तुम्हें हम। वो गुरुजी के पास गए, बोले ऐसा कह रहा हो आप, तो बोले एक बड़ा लंबा सा बांस गाड़ दीजिए और प्रेत से कहिए इसमें चढ़िए उतरिए, जब और काम होगा तो और का नहीं, ये काम करो, बस यही काम करना है। मन हमारा एक प्रेत है, शैतान है, और वो हमारे पास ही रहेगा, जाएगा नहीं। अगर हम उसे काम में नहीं लगाया तो हमें पटक देगा। तो हम क्या करें? राधा नाम का, कृष्ण नाम का, राम नाम का एक डंडा गाड़ दे और चढ़ो उतरो, राधा 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 राधा। जब काम है तो अपने काम कर रहे हैं एकाग्रता पूर्वक, जब काम नहीं तो राधा राधा राधा। तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा कि ओवर थिंकिंग होने की जगह नहीं रही, क्योंकि हम जहाँ खाली हुए तो राधा 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 चलेगा। और ये राधा नाम आपके शोक का नाश करेगा, लोक परलोक में आई हुई बाधाओं का नाश करेगा, और एक आनंद की अनुभूति होगी। आप जब के देख लीजिए, आप ऐसा कीजिए, क्योंकि मन को अगर आप कुछ देंगे नहीं चिंतन के लिए तो अपने अनुसार चिंतन करेगा, तो बहता चला जाएगा। उसकी शाखाएं प्रशाखाएं हैं, उसको कहीं विश्राम नहीं है, कोई स्थान नहीं है। स्थान तो दीजिए चिंतन का। इसीलिए शास्त्र स्वाध्याय किया जाता है, सत्संग सुना जाता है कि हम सत्संग का चिंतन करें, शास्त्रों का चिंतन करें, भगवान का चिंतन करें, भगवान के नाम का चिंतन करें। इससे आनंद आएगा। तुम चिंता न करो, तुम्हारी जिम्मेवारी भगवान ले लेंगे यदि तुम चिंतन करोगे। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं ना, तो हम चिंता क्यों करें? भगवान हमारे योगक्षेम का वहन कर रहे हैं, हम तो चिंतन करेंगे राधा 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 राधा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं। आधुनिक मेडिकल सुविधाएं लेने के बाद भी संतान प्राप्ति में सफलता नहीं मिली। महाराज जी, आपकी कृपा से ये तो समझ आ गया कि ये हमारे कोई पुराने कर्मों का ही फल है, परंतु रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्र सब हमें एडवाइस करते हैं कि कोई उपाय ले लो, इस मंदिर चले जाओ, उस बाबा के पास चले जाओ, यहाँ चले जाओ। अगर होना है तो कितने वर्ष बाद? 18 साल। वो एक जमींदार हैं, ब्रज के हैं, 18 साल बाद जुड़वा बच्चा हुआ है। यद्यपि उन्होंने दूसरी शादी की, जमींदार है ना, तो उन्होंने पत्नी से राय लेकर दूसरी शादी की कि हमारी संतान हो जाए। दूसरी पत्नी के भी कई वर्ष बच्चे रहे हुए, फिर पहली पत्नी के स्वाभाविक गर्भ रह गया और जुड़वा बच्चे पैदा हुए। अगर भाग्य में है तो 18 वर्ष बाद आए। आप ये सब कोई नहीं कर सकता है। बाहर इन सब बातों पे बिल्कुल मत फंसिए कि कहीं झड़ा फूका ये वो, कुछ नहीं। भाग्य में जो लिखा हुआ है उसको कोई टाल नहीं सकता। अगर संतान लिखी हुई तो आप किसी भी तरह की डॉक्टरी ना करें तो भी समय पे हो जाएगी। जो समय होगा उसका होने, जैसे 18 वर्ष बाद हुआ, हर उपाय कर रहा था, जमींदार आदमी था कि मेरी सब जमीन का अधिकारी कौन होगा अगर पुत्र नहीं होगा। तो हम ये कहते हैं कि धैर्य रखिए। अगर संतान नहीं है तो गोपाल जी को अपना पुत्र मान लीजिए, भगवान को अपना पुत्र मान लीजिए और उनसे प्यार कीजिए, तो इस संसार चक्र से भी उद्धार हो जाएगा। ये पूर्व के संस्कारों से होता है। जैसे पूर्व में ऐसे संस्कार हम